एग्री अपडेट देखने वाले सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। किसान भाइयों, आज का जो वीडियो है बहुत ही ख़ास वीडियो है। उसको मैं एक उदाहरण के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगेगा। एक बल्ब में लाइट के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक होती है करंट की और दूसरी होती है अर्थ की। जब तक आप कितना भी वोल्ट करंट दे पाओ उसको, किंतु जब तक वहाँ पे अर्थ नहीं है आप बल्ब को नहीं जगा पाओगे। तो इसी उदाहरण के माध्यम से मैं आपको समझाने जा रहा हूँ कि जो हमारी ज़मीन है, जिसको हम मातृभूमि बोलते हैं, वही हालत हमने अपनी ज़मीन की कर ली है कि हम रासायनिक उर्वरकों के रूप में करंट तो उसको दे पा रहे हैं, चाहे वो यूरिया के रूप में हो, डीएपी के रूप में हो, जिंक के रूप में हो, पोटास के रूप में हो, किंतु जो असली चीज़ है अर्थ, जिसके बिना कुछ भी उत्पादन होने वाला नहीं है अगले सालों में, वो हम कहीं ना कहीं कम किए जा रहे हैं। तो किसान भाइयों, उसके लिए सरकार भी और अन्य एजेंसियां वो इस मुहिम में जुड़ी हैं कि जो हमारे पूर्वज पिछले सालों में विभिन्न प्रकार की फसलें हमारे खेतों में लेते थे। पहले की बात करता हूँ, हमारे जो कार्बनिक पदार्थ है वो हमारी ज़मीनों में 2 पॉइंट से ऊपर होता था, और आज उसकी ज़मीनों का जो कार्बन है, जैविक खेती को छोड़कर दूसरे किसान जो रासायनिक खेती करते हैं, उसका कार्बन 0.01%, 2%, 3% पे है। किसान भाइयों के फ़ोन आते हैं कि हमारे जी में हमें यूरिया भी डाल लिया, डीएपी भी डाल लिया, पोटास भी डाल लिया, कि हमारा पौधा ले नहीं पिन वो नहीं लेगा आपका पौधा, क्योंकि इसको लेने के लिए ताकत चाहिए। वो ताकत हम ख़त्म कर चुके हैं। तो किसान भाइयों, वो हम सिर्फ कर सकते हैं फसल विविधीकरण से। हरा खाद की फसलें, चाहे वो ढैंचा हो, चाहे वो मूंग हो, चाहे वो दलहन फसलें, उड़द हो या ग्वार हो, उनके द्वारा। किसान भाइयों, यदि हमारे जल निकासी की अच्छी सुविधा है, यह हमारी भूमि लवणीय है, क्षारीय है, ऊसर भूमि है, अब उसमें जल हम प्रबंधन कर सकते हैं, उसको निकाल सकते हैं, उसकी निकासी अच्छी है, तो वहाँ पे आप दलहनी फसलें हरी खाद के रूप में ले सकते हैं। अपनी गेहूं की फसल के बाद उड़द है, ग्वार है, मूंग है, इस प्रकार की फसल ले सकते हैं। अगर आपकी ज़मीन में नीचे एरिया पे आपकी ज़मीन है, पानी की निकासी नहीं है, वहाँ पे आप ढैंचा की फसल ले सकते हो। ढैंचा की फसल हरी खाद के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। प्रति हेक्टेयर की बात करूं तो 90 से 100 किलो नाइट्रोजन, 12 से 15 किलो फास्फोरस, 8 से 10 किलो पोटास प्रति हेक्टेयर हमारी ज़मीन में उपलब्ध ढांचा करवा सकता है। और जो हमारी भौतिक संरचना है, रासायनिक संरचना है हमारी ज़मीन की, उसको भी मेंटेन रखेगा। वैज्ञानिकों के अनुसार अगर हम अपनी ज़मीन में 1/3 हिस्सा अपनी खादों का 1/3 हिस्सा जैविक रूप से हरी खाद के रूप में या गोबर के रूप में हम ज़मीन को दे पा रहे हैं, तभी हमारी ज़मीन का स्वास्थ्य सही रह सकता है। ढैंचा की फसल से ना सिर्फ हमारी उपजाऊ शक्ति बढ़ेगी ज़मीन की, बल्कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, जो पानी को रखने की क्षमता है या पोषक तत्वों को पकड़ने की क्षमता है, वो भी बढ़ेगी। एक प्रश्न आता है कि हम जो ढैंचे की फसल हमने ली है, उसकी हमने बिजाई के बाद कितने दिन उसको रखें, अच्छी खाद उसको मिले अगली फसल को। तो उसका टाइम है, आप बिजाई के 40 से 45 दिन में आप उसको ट्रैक्टर के साथ खेत में मिला सकते हो। अगर उसका डंठल हार्ड हो गया तो उसको मिलाने में भी दिक्कत आएगी, और जो हमारी मशीनरी है, ट्रैक्टर है, उसके जो पेंट है उसको भी खुर के नुकसान पहुंचा सकता है। और दूसरे सबसे महत्वपूर्ण है कि वो हमारे जो ज़मीन है उसमें मिलाने में दिक्कत आएगी, और वहाँ पे दीमक की समस्या भी आ सकती है, या उसको गलाने के लिए एडिशनल से रासायनिक खाद फिर से डालनी पड़ सकती है। हमारी ज़मीन का जो ढैंचा की फसल या दलहनी फसलें हैं, उसके अंदर जो रूट्स हैं, जो जड़ें हैं, उसके अंदर जो रूट नोडुल्स हैं, जो डायरेक्ट जो हमारी आसमान में 78% नाइट्रोजन है, उसको
डायरेक्ट ज़मीनों में फिक्स करता है वो हमारी रूट नोडल्स। तो जब आपने पौधों को पाड़ कर देखें, जब उसके अंदर रूट नोडल बनने लगे हैं, तब आप उसको भाई कर सकते हो। ज़रूर नहीं हमें 60 दिन पे पाना है। हाँ, फोलेज की ज़रूरत है। फोलेज के लिए आप उसके अंदर एडिशनल से पोटाश यूरिया दे सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा फोलेज बने। बट जब उसके अंदर रूट नोडल बन गए हैं तो उसके अंदर आप उसको मिला सकते हैं। 5-7 दिन के लिए छोड़िए, गलने के लिए उसको पानी दीजिए। तो किसान भाइयों, इस प्रकार से हम अपनी ज़मीन की ताकत को बनाए रखेंगे और ये हमारे लिए आने वाले भविष्य के लिए, अपने बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पानी निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। रिचार्जिंग के से किसान भाई उसमें अंदर से रिचार्जिंग बोर बना के अंदर डाल रहे हैं पानी को, बट वो हमारे लिए बहुत हानिकारक है। वो जहर का पानी है, वो केमिकल का पानी है, वो रासायनिक खादों का पानी है। वो हमारे जो स्वच्छ पानी है उसको भी ख़राब कर रहा है। तो सबसे बढ़िया तरीका है कि हमारे जो जल के स्रोत हैं प्रकृति के द्वारा दिए गए हैं उसको ही हम बचा कर रखें, उसका ही कम दोहन करें, उनको ही कम निकालें। तभी हम एक अच्छे नागरिक कह पाएंगे, तभी हम एक मातृभूमि को बचा पाएंगे, तभी हम देशभक्ति दिखा पाएंगे। किसान भाइयों, वीडियो बड़ा महत्वपूर्ण है। अच्छा लगे तो किसान भाई को ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।